हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नीरू कोचिंग क्लासेस की इस न्यू वीडियो में। मैं आप सभी का आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज के ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, आप सभी को पता होगा नीरज सर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो 11th और 12th का सिलेबस पूरी तरह से बदल चुका है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है, ठीक है, और नया ब्लूप्रिंट जारी हुआ है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोगों को अभी जानकारी नहीं होगी बच्चों इस बारे में, लेकिन जो क्लास 10th का भी सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। चैप्टर तो आपके वही हैं, यूनिट अभी तक वही है, लेकिन ब्लूप्रिंट में कुछ बदलाव हुआ है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे हर बच्चे तक ये जानकारी पहुंच पाए कि कौन कौन सा सिलेबस है, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बट अंकों में परिवर्तन हो गया है। जैसे कि गणित में 6 अंक के पहले प्रश्न आते थे, उनको हटा दिया गया है। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो में, तभी आपको समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको समझ आएगा। देखिए, सबसे पहले इकाई एक आपका क्या हुआ करता था, बीजगणित। अभी भी ये सेम है, इकाई में कोई परिवर्तन नहीं। इसमें 5 अध्याय होते थे, बहुपद, 2 चरों का रैखिक समीकरण, 1 चर का द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, अनुपात और समानुपात। ठीक है, ये अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है बच्चों, अभी भी पहले के जैसे ही हैं। दूसरा इकाई निर्देशांक ज्यामिति था, है ना। और दूसरे के बाद तीसरा जो आपका इकाई था वो क्या चीज़ था, वाणिज्य गणित। निर्देशांक ज्यामिति इकाई 2, इकाई 3 क्या था, वाणिज्य गणित। इकाई 4 में आपका त्रिकोणमिति होता था, जिसमें 2 चैप्टर होते थे। एक क्या होता था, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण, और जो अध्याय 10 होता था, ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, अब उसको क्या कर दिए, 1 और 2 करके कर दिए, और कुछ नहीं है। इकाई 5 आपका ज्यामिति था, जिसमें 3 चैप्टर होते थे, अंतःवृत्त और परिवृत्त वाले, और एक वाला क्या होता था, समरूपता के बारे में, जिसमें हम पढ़ते थे। अब फिर आपका इकाई 6 गणितीय कथनों की जांच, है ना। इसमें आप क्या पढ़ते थे, गणितीय कथनों की जांच पढ़ते थे। फिर इकाई 7 में क्षेत्रमिति पढ़ते थे। इकाई 8 में सांख्यिकी। टोटल 16 अध्याय थे, अभी भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना। उसके अलावा आपका जो सैद्धांतिक होता था, मतलब जो आपका लिखने वाला पेपर 75 नंबर का होता था, है ना, अभी भी वो बिल्कुल वैसे ही है बच्चों। और जो प्रोजेक्ट होता था, प्रैक्टिकल होता था, वो 25 मार्क्स का होता था। अभी भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो बदलाव क्या चीज़ में हुआ है, आप आगे बने रहेंगे वीडियो में तभी आपको समझ आएगा। देखिए, अब आप थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहले 1 अंक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान, उचित संबंध और सही विकल्प, 15 क्वेश्चन आते थे टोटल, 5-5, है ना। तो टोटल 15 क्वेश्चन, 15 अंक के अभी भी वैसे ही हैं। 2 अंक के क्वेश्चन में हुआ है बदलाव। 2 अंक के क्वेश्चन पहले 5 थे, अभी भी वैसे ये 5 है ना। 2 पंचे कितना हो रहा है, 10। 3 अंक के पहले क्या है, क्वेश्चन कितने आते थे, 4, लेकिन अब कितने क्वेश्चन आएंगे, 5। एक 3 अंक का क्वेश्चन बढ़ गया है, तो इस तरह 3 पंचे 15 अंक के क्वेश्चन आएंगे। अब 4 अंक के पहले क्वेश्चन आते थे, वही 4 क्वेश्चन आते थे, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन अब बढ़कर आएगा। अब कितने क्वेश्चन आएंगे 4 अंक के, 5 क्वेश्चन, तो टोटल 20 मार्क्स का हो गया। और 5 अंक के पहले केवल 2 प्रश्न आते थे, है ना। अब कितने प्रश्न आएंगे, 3, तो 5 किया कितना हो गया, 15। 6 अंक का जो क्वेश्चन आता था उसको अब यहाँ से हटा दिया गया बच्चों, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, 6 अंक के प्रश्नों को अब क्या कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया है। पहले टोटल ऑब्जेक्टिव और 17 क्वेश्चन मिलाकर 18 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब कितने प्रश्न आएंगे, 19, और अंक अभी भी 75 है। बस सबसे बड़ा जो बिग अपडेट क्या है भाई, कि इस बार 6 अंक के प्रश्न आपके नहीं आएंगे, है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये देखिए, ये होता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट में क्या होता है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप सभी अभी बोर्ड एग्ज़ाम दिला रहे हैं, है ना। तो 10th में बोर्ड है, वैसे 8th में भी बोर्ड होता है, बट आप लोगों के लिए 10th बोर्ड ही है ना, क्योंकि 9th में आप लोग का बोर्ड नहीं था और 8th में इसी साल लागू हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप, कुल 75 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा। समय 3 घंटा रहता है पहले के जैसा। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर क्या है,
पहला इकाई क्या है आपका बीजगणित। इसमें पहले 20 अंक के प्रश्न आते थे, अभी भी इस इकाई से आपके बीजगणित से 5 अध्याय होते हैं, है ना। तो उसमें से 20 अंक के ही प्रश्न आएंगे। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 अंक का पहले 4 आता था, अब कितना होगा 5। 2 अंक का यहाँ से 2 प्रश्न आता था, अभी भी आएगा। 3 अंक का यहाँ से 1 प्रश्न आता था, ठीक है, अभी भी है। बट 4 अंक के यहाँ से केवल 4 अंक का वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता था ना इस चैप्टर से। 4 अंक का मतलब इस यूनिट से बीजगणित से 4 अंक का कोई भी प्रश्न नहीं आता था। इस बार इसमें कितना प्रश्न आएगा 4 अंक का? 2 प्रश्न आएगा, ठीक है। और 5 अंक का पहले क्वेश्चन अभी भी नहीं आता था, है ना, लेकिन 6 अंक का जो यहाँ से प्रश्न आता था उसको इस बार हटा दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, कॉपी पेन ले लीजिए और आप उस पर नोट करते जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ उसको। फिर आता है इकाई 2, जिसे 8 अंक के पहले प्रश्न आते थे, अभी भी आएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले 2 हुआ करता था, अब 1 हो रहा है ना। और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का, तो 2 अंक का पहले 1 ही प्रश्न आता था, अब इसको कितना कर दिया गया है? 2 प्रश्न कर दिया गया है। 2 अंक के 2 प्रश्न। 3 अंक का यहाँ से प्रश्न नहीं आता था, यहाँ से आता था 4 अंक का, जिसको इस बार क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इस बार 4 अंक का प्रश्न नहीं आएगा, है ना। ठीक, आगे देखते हैं, चलिए आगे। अब आप देखते हैं तो इकाई क्या आता है 3, वाणिज्य गणित, है ना। इकाई 3 आपका कौन सा है? वाणिज्य गणित। तो वाणिज्य गणित से 7 अंक का पहले भी आता था, अभी भी आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आते थे 1 अंक के, अभी भी आएंगे, है ना। 5 अंक का यहाँ से आता था प्रश्न, अभी भी आएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आगे देखते हैं, चलिए। अब आते हैं हम लोग इकाई नंबर 4, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में 10 अंक का आता था, ये सब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है बच्चों। जितना एक इकाई से जो प्रश्न आने का संभावना था वो अभी भी बिल्कुल जैसे का तैसा है, बट ये चेंजेस हो गया है। त्रिकोणमिति में पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, है ना। 3 अंक का प्रश्न यहाँ से नहीं आता था और 2 अंक का आता था, तो 2 अंक को हटा दिया गया है ना। 2 अंक को हटा दिया गया है और इस बार 3 अंक का आएगा। यहाँ से 6 अंक का आता था प्रश्न, अब कितने अंक का क्वेश्चन आएगा? यहाँ से 5 अंक का आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा इकाई 5 था ज्यामिति। ज्यामिति से 1 अंक के पहले क्वेश्चन आते थे और ज्यामिति से 4 अंक का भी आता था प्रश्न और 5 अंक का भी आता था। दोनों अथवा वाले हैं, इसलिए दोनों में क्या लगा हुआ है? स्टार। ये प्रश्न भी अथवा वाला है ना। जिनमें जिनमें स्टार लगा है मतलब वहाँ पर अथवा में रहेगा, 2 में से 1 प्रश्न बनाना होता है आपको। फिर आता है इकाई नंबर 6, गणितीय कथनों की जांच, है ना। तो यहाँ से 1 अंक का प्रश्न आता है अध्याय 14 से। 3 अंक का प्रश्न पहले भी आता था, अभी भी सेम है। अब यहाँ पर देखिए आप, इकाई 7 क्या है? क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति से 1 अंक का प्रश्न और यहाँ पर से आपका 2 अंक का प्रश्न रहता था जिसको हटा दिया गया है ना। 3 अंक का है और 4 अंक का पहले आता ही था। अब लास्ट इकाई आपका क्या है? सांख्यिकी। तो सांख्यिकी से क्या है, यहाँ पर 2 अंक का क्वेश्चन आएगा और 4 अंक का आएगा, पहले भी था ऐसे ही, है ना। यहाँ से 3 अंक का प्रश्न आता था, 3 अंक का प्रश्न आता था जो कि अब नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये पिछला सिलेबस है। आप चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट नीरू कोचिंग क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगा। ये 2024-25 का PDF है बच्चों, है ना। ये आपका कब का PDF है? 2024-25 का, जो परीक्षा बोर्ड में दिया रहता है वो वाला, जिसमें ब्लूप्रिंट लिखा हुआ होता है। ब्लूप्रिंट में आपको क्या पता चलता है कि किसी भी अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आएंगे। देखिए ये भी 20 नंबर ही दिया हुआ है ना। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से 8 अंक के आते थे पहले भी। वाणिज्य गणित इकाई 3 से 7 अंक का, इकाई 4 से 10 अंक का आता था। ज्यामिति से 12 अंक, गणितीय कथनों की जांच से 4 अंक। फिर आपका क्षेत्रमिति से 8 अंक का प्रश्न आता था और सांख्यिकी से कितने अंक का प्रश्न आता था? 6 अंक का। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पर देखिए आप ध्यान से देखना, मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ। पहले इकाई 1 से 6 अंक का प्रश्न आता था, अब नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना 2025 में नहीं आएगा। त्रिकोणमिति से आपका 6 अंक का प्रश्न आता था, अब की बार नहीं आएगा। उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों, है ना।
ये देखिए, अब इसको भी थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पर आप देखते हैं, देखिए पहले प्रश्न एक होता था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपके 3 खंड होते थे, अ, ब और स। तो इस बार क्या होगा, खंड अ होगा बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें से प्रत्येक में 1 अंक मिलता है। तो यहाँ पर आपके क्या होंगे भाई, सही विकल्प वाले और उचित संबंध वाले प्रश्न होंगे, है ना। और फिर खंड बा, जिसमें रिक्त स्थान होगा, ठीक है। फिर आता है प्रश्न 2 से 6 तक। 2 से 6 तक कितने अंक के, 2 अंक के प्रश्न होंगे, पहले ही जैसा है सेम, है ना। फिर उसके बाद प्रश्न 3 7 से 11 तक कितने अंक के, 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन पहले का याद रखना आप, पहले 7 से 10 तक होता था। 7 से 10 तक कितने अंक का होता था, 3 अंक का, ठीक है, याद रखेंगे आप। अब आप आगे देखेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। आगे देखिए आप, अब 4 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न, है ना, ध्यान देना। 4 अंक के प्रश्न 12 से लेके 16 तक, पर पहले क्या होता था, 11 से लेके 14 तक होता था। तो 12 से 16 तक कितने प्रश्न हो रहे हैं बच्चों, 12, 13, 14, 15, 16, 5 प्रश्न हो रहे हैं। पर पहले कितने क्वेश्चन आते थे, 4। 4 अंक के कितने क्वेश्चन आते थे, 4 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी वर्तमान में कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आगे देखना आप, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखेंगे आप। अब आपका क्या होगा, देखिए 5 अंक का प्रश्न, 5 अंक का पहले प्रश्न हुआ करता था 2, ठीक है, उत्तर प्रश्न क्रमांक 17 और 18। लेकिन अब कितना क्वेश्चन आएगा बच्चों, अब 3 क्वेश्चन आएंगे 5 अंक के, ठीक है। 5 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा अपडेट क्या है बच्चों, सबसे बड़ा अपडेट है आपका कि इस बार क्या हो रहा है, आपका जो 6 अंक का जो क्वेश्चन होता था, है ना, 6 अंक का जो क्वेश्चन, अब ये नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा आपका यही चेंज हुआ है ना। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अभी तक छत्तीसगढ़ का ये पहला वीडियो होगा, ये सीजी का फर्स्ट वीडियो होगा बच्चों, जिसमें क्या किया जा रहा है, 10वीं के ब्लूप्रिंट को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और क्या क्या बदलाव हुए हैं। ये आपका क्या है, इकाई 1, ठीक है। ये आपका कौन सा है, इकाई 1, बीजगणित है। ये पूरे चीज़ पहले के जैसे हैं, आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। पुराने पुस्तक से मैं बिल्कुल मिलाकर बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है ना, पूरा सेम है भाई, एज इट इज़ है, जैसे का तैसा। अध्याय 2 था, है ना, ये भी पूरा सेम है, कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ है। इकाई 1 का जो अध्याय 3 था, ये भी पूरा जैसे का तैसा है, कोई बदलाव नहीं हुआ है यहाँ पर। इसी तरह अध्याय 4 में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, 5 में भी कोई बदलाव आपका नहीं हुआ है भाई। अब इकाई 6 निर्देशांक, इकाई 2 है ना, अध्याय 6 है निर्देशांक ज्यामिति, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पूरा पहले के जैसा ही है भाई। फिर इसी में होता था आलेख। आलेख से पहले 4 अंक का प्रश्न आता था, लेकिन इस बार क्या है, 3 अंक का आएगा। वही प्रश्न जो 4 अंक मिलते थे, अब आपको क्या मिलेंगे भाई, 3 अंक मिल सकते हैं, है ना। और ये तो फिर आपका जैसे है का तैसे ही है भाई, यहाँ से 1 अंक और 5 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये सब में भी कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, पहले की जैसे त्रिकोणमिति पूरा सेम सिलेबस है। फिर आपका ऊंचाई एवं दूरी अध्याय 10 होता था, उसको 1 और 2 करके दे दिए हैं, और कोई यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। इकाई 5 ज्यामिति होता था, इसमें ज्यामिति आकृतियों में समरूपता था, सेम है। वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, इसमें हम प्रमेय वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, सेम है पूरा। ज्यामिति रचना है, पूरा सेम टू सेम है बच्चों, है ना। फिर आप आ जाइए यहाँ पर, इकाई आपका कौन सा है, 6, गणितीय कथनों की जांच, पूरा सेम सिलेबस है पहले का, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। इकाई 7 आपका क्षेत्रमिति है, इसमें एक ही अध्याय होता था, अध्याय 15। और लास्ट वाला आपका इकाई जो है वो कौन सा है, इकाई 8, सांख्यिकी, है ना।
सांख्यिकी का भी पूरा सिलेबस सेम है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से टोटल योग कितना हो रहा है 75 अंक का, जिसको 200 लिखा है, 200 पीरियड में ख़त्म करना है। खैर वो आपके टीचर देख लेंगे, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। प्रयोजना कार्य 25 अंक का पहले भी होता था, अभी भी वही होगा बच्चों। और ये आपका प्रयोजना कार्य है, इसको खैर आप नहीं भी जानेंगे तो खैर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बस स्कूल में ध्यान दीजिए, एक क्रियाकलाप किया जाएगा या कराया जाएगा आपको, उसका 5 अंक मिलेगा आपको, है ना। कोई 2 प्रोजेक्ट पृथक खंड से दिया जाएगा लिखने के लिए, और उसके बारे में कुछ करा सकते हैं, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति से 10 अंक मिलेंगे, दोनों के 5-5 अंक। फिर एक अभिलेख और सत्रगत गतिविधि, है ना, कुछ असाइनमेंट वगैरह लिखने के लिए दिया जाता है, 5 अंक मिलेंगे। और आप बस अच्छे से रहिए, अच्छा सा व्यवहार कीजिए, मैनर बना कर रखिए। और क्या है, आप स्कूल में अच्छा सा टेस्ट वगैरह में अच्छा नंबर लाइए बस, फिर ये 5 अंक आपको बिल्कुल मिलेगा। और ये कुछ मौखिक अंक या मौखिक प्रश्न पूछा जाता है वाइवा, वहाँ से 5 अंक मिलेगा। तो ये 25 अंक आपको मिल जाएगा बिल्कुल। आपको केवल क्या करना है, आपको 75 में क्या करना है, 75 नंबर लाना है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक चीज़ पर ध्यान रखेंगे, है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा PDF, ठीक है, हमारा PDF आपको लेना नहीं भूलना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये जानकारी जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। अब आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें, आप शेयर करते चलें। इस वीडियो को आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जो कि कक्षा 10वीं में पढ़ता हो, है ना। और उसको ब्लूप्रिंट के जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में आप बिल्कुल से बताएं भाई, ठीक है। और ये तो केवल मैथ्स का ब्लूप्रिंट है, आप सारे के सारे सिलेबस और ब्लूप्रिंट को CGBSC, ठीक है, CGBSC इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैथ्स का जो PDF है, सिलेबस है, ठीक, उसका सिलेबस और जो ब्लूप्रिंट उसका जो PDF है वो आप नीरू कोचिंग क्लासेस के ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।